देख रहे हैं खबरें हिंद। दिल्ली में चुनाव यानी कि चुनाव 5 तारीख को मतदान हो चुके हैं। मतदान के बाद जनता का समीकरण क्या कुछ कहता है वो हम आपको सीधे तौर पर इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। 8 तारीख को तो नतीजे सभी के सामने आ जाएंगे, लेकिन वो हॉट सीटें जिन पर सभी की निगाहें रही। इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प रहा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस और कांग्रेस से लेकर बीजेपी, तीनों ही पार्टियों ने अपना दमखम दिखाया। इस बीच में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी की आपको देखने को मिली, बीएसपी भी देखने को मिली और कई अन्य निर्दलीय भी चुनाव लड़े गए हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में एग्जिट पोल पर नहीं बल्कि जनता का समीकरण क्या कुछ कहता है। मैंने दिल्ली चुनाव कवर किया, खबरें पर अपने तमाम वीडियोस भी देखी होंगी, तो हम एक एक करके जनता का सीधा सटीक समीकरण बताने वाले हैं। 70 विधानसभा की सीटों पर क्या कुछ होने वाला है, एक एक करके जरा इन वीडियोस पे ध्यान दीजिए। बेकार हो चुका है, संतुलन खो चुके हैं। और दिल्ली के अंदर जो अरविंद केजरीवाल ने काम किया है, पहला ऐसा नेता है, पहला ऐसा शेर है। किसी ने बोला होगा कि मैंने काम किया तो मुझे वोट देना। अगर मोदी जी ने राम मंदिर है, मंदिर नहीं है, वो बैंक है, पॉलिटिकल बैंक है। देख लीजिए धर्म को लेकिन ये आज भी राम के नाम पे वोट मांगते हैं, काम के नाम पे वोट नहीं मांगते हैं। ये नकली हिंदू ये है, बाकी भारत वाले 140 करोड़ हिंदू है असली। ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो तो कह के गए हैं कि दिल्ली में आपदा आ रखी है, आपदा केवल बीजेपी दूर। आपदा है, बिल्कुल आपदा है, और भाजपा के ऊपर आपदा है। दिल्ली के अंदर भाजपा के ऊपर आपदा है, क्योंकि इनके जो बड़े बड़े नेता है, दिमाग हो गया उनका खराब। कभी पूर्वांचल को गाली देते हैं, कभी रोंगिया बोलते हैं, कभी ये बाबा साहब को गाली देते हैं। तो इनके अंदर दिमाग के अंदर बेकार हो चुका है, संतुलन खो चुके हैं। और दिल्ली के अंदर जो अरविंद केजरीवाल ने काम किया है, पहला ऐसा नेता है, पहला ऐसा शेर है। किसी ने बोला होगा कि मैंने काम किया तो मुझे वोट देना। अगर मोदी जी ने या कांग्रेस के किसी भी नेता का हिम्मत है तो ये वोट के दिखाए कि मैंने काम किया तो मुझे वोट देना। अच्छा, अब इन्होंने एक बात उठाई, इन्होंने कहा कि बाबा साहब का अपमान किया और संविधान का। तो क्या बीजेपी सच में बाबा साहब संविधान? बिल्कुल 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 संविधान विरोधी है। इनका कई नेता ने संविधान विरोधी है। बिल्कुल, बाबा साहब के इनके कई नेता ने बोला हमें 400 दे दो, हम संविधान चेंज कर देंगे, लेकिन जनता ने ऐसा न करा। अभी मोहन भागवत ने क्या बयान दिया, राम मंदिर बना है तब पूर्ण आजादी आई है। इसका मतलब 75 साल पहले हम आजाद नहीं हुए थे। इनको आजादी का मतलब क्या पता रहे से? राम जी की वजह से तो आजादी मिली है। राम जी की वजह से आजादी हमें तो, राम जी तो हमें सबको पैदा किए हैं। हम सबको राम जी के लेके आए। राम जी का बीजेपी के अकेले है? राम जी बीजेपी के अकेले हैं? नहीं है, हम राम जी पूरे दुनिया के हैं। मंदिर कौन लेके आया आप लोगों के लिए? मंदिर हमारा संविधान लेके आया, हमारा कोर्ट लेके आया, हमारा सुप्रीम कोर्ट दिया है मंदिर। मंदिर के नाम पे तो इन्होंने लाखों करोड़ रुपया लूट लिया अयोध्या वालों का, देश वालों का। 1 करोड़ की जमीन खरीदा और 10 करोड़ में राम जी को बेचा। महाकुंभ चल रहा है, 40 करोड़ लोग आए हुए हैं, वहाँ नहीं गए आप लोग? हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अभी नहीं जाइए, देखिए वहाँ पे एकदम जाएंगे मैम। हमारे योगी मोदी जी ने देखिए क्या कुछ कर दिया वहाँ पर जाके। योगी मोदी जी का उसमें क्या रोल है? इसमें भी ये हजारों करोड़ घोटाला कर गए होंगे। और बस का किराया फ्री दिया, हमारे बच्चों की 15-15 हजार सैलरी हो जाए तो हम क्यों फ्री लेंगे? जब 15,000 ऐसे कैसे बसों चल रही है, तो जो महिलाएं गरीब है जो फ्री चल रही हैं तो उनको घर से लाभ होता है। और ऐसे अभी बीजेपी सरकार ने कोई कुछ किया नहीं। अब आगे जो भी सरकार बनेगी, इस मुद्दे तो सभी कहते हैं, लेकिन मुद्दों में अमल नहीं कोई करता। पर आपने तो आम आदमी पार्टी को वोट करने जा रही है ना? करने जा रहे हैं। ये मुद्दा है हमारा, महंगाई बहुत ज्यादा है, हम लोग किराए पे रहने वाले, हम चाहते हैं कांग्रेस आए। या इन्होंने क्या चाहिए इस बार महिलाओं को? रोटी, कपड़ा, मकान। हाँ। ना तो राशन कार्ड है हमारे पास, ना मकान है, रेंट पे रहते हैं। बच्चों की मजदूरी है, 8,000 रुपए सैलरी मिलती है महीने में, इसमें क्या गुजारा होता है बेटा? अभी आप रोटी, कपड़ा, मकान ही नहीं मिल पा रहा ठीक से? नहीं, ये तो मूलभूत सुविधाएं थी, ये भी नहीं दिया। कुछ नहीं मिला। जब हमारी इंदिरा थी, HKL भगत थे तो हमें सारी सहूलियत मिली थी। उसके बाद में कुछ नहीं। अच्छा, उसके बाद में कह रहे हैं कुछ नहीं मिला। अभी भरोसा है, क्या बदलाव चल रहा है? कैसे बस सरकार थी, उसने कुछ काम किया या नहीं? क्या काम किया बेटा? अगर हमारी आमदनी हो तो हम 200 रुपए का बिल भी भर सकते हैं, 2000 का भी भर सकते हैं। आमदनी नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। बताइए। केजरीवाल सर ने हमें बत्ती दिया 200 यूनिट और बस का किराया फ्री दिया, हमारे बच्चों की 15-15 हजार सैलरी हो जाए तो हम क्यों फ्री लेंगे?
अच्छा 15,000 तनख्वाह नहीं है अभी। सब 8,000। सब कर रही है और कांग्रेस के कर रही है और केजरीवाल के कर रहा है। सब जनता को आज जो जरूरत है वो केजरीवाल की जरूरत है। केजरीवाल तो फ्री की राबड़ी बढ़ रहा है, अब उससे तो हमें बेहतर फायदा पहुंच रहा है। ये जो दे रहे हैं उन्हें, अडानी को, अंबानी को, नीलम को भगा दिया पैसे देके, उससे तो बेहतर है हम लोग। हमारे नाचने गाने में बिजी रहते हैं। विधायक तुमने देखा ही ना, शकल नहीं देखी विधायक। कोई सफाई करने नहीं आता। केजरीवाल झूठा एक नंबर का। किसी ने कहा बहन बेटी को बैटरी से खोल दिया, फ्री फंड में चोरी चकारी हो रही सब में। जीते कैसे के तो जीत पाएगी या नहीं ऐसे? नहीं बीजेपी नहीं जीत पाई, नहीं जीत पाएगी। बिल्कुल नहीं। और या हिंदू मुस्लिम करवा लो उनसे, और क्या बताओ ये खड़े हैं, क्या फर्क है इनमें और हम में? सब एक ही हैं हम सब। सिर्फ वो बंटवारा कर रहे हैं और कुछ ना कर रहा है देश का। देश के बंटवारे के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेज रहे हैं। अब ये लोग कहते हैं कि भाई केजरीवाल तो फ्री की राबड़ी बढ़ रहा है, अब उससे तो हमें बेहतर फायदा पहुंच रहा है। ये जो दे रहे हैं उन्हें, अडानी को, अंबानी को, नीलम को भगा दिया पैसे देके, उससे तो बेहतर है हम लोग। कम से कम हमारे तो काम में आ रहा है, बाहर तो नहीं जा रहा हमारा पैसा। निकम्मा कर देंगे आप लोगों को ऐसा ये केजरीवाल। नहीं कर देंगे तो ऐसे राशन क्यों खिला रहे हैं हम लोग? भाई राशन खिला के तो और ज्यादा निकम्मे हो जाएंगे हम। मात्र 50 रुपए हमसे न दिए जाएंगे। 50 रुपए देके राशन के फ्री, क्या महीने में हमसे 50 रुपए नहीं दिए जाते थे? दिए जाते थे, ऐसी बात नहीं है भाई। तो ये यहाँ के सांसद मनोज तिवारी है, रिंकिया के पापा, पता ही होंगे आपको। मनोज तिवारी है, लेकिन वो कोई काम नहीं कर पाती नहीं है। नाचने गाने में बिजी रहती हूँ। तिवारी जी, मनोज तिवारी जी होता है, नाचने गाने में बिजी रहते हैं। विधायक तुमने देखा ही ना, शकल नहीं देखी विधायक है कौन यहाँ पे? बीजेपी के विधायक है, आपको पता ही नहीं है? यहाँ हमें पता ही नहीं जी कौन है क्या है। यहाँ पे तो कुछ परेशानी है। मैं तो ये कहना चाहूंगा, कहने को तो बहुत कुछ है, मगर जनता से ये कहूंगा कि केजरीवाल को ही जिताओ। क्यों जिताओ? काम अच्छे हैं, ठीक है, बढ़िया, स्कूल, अस्पताल सब बढ़िया हो गए। लाइट उठा के उन्हें फटाक से जेल में भी डाल दिया गया। तो बीजेपी तो सबको डाल रही, जो बोल लिया वो उसे डाल रही, जो हक की बात कर रही है वो डाल रही। उनका तो काम ही यही है, लड़वा रही है, भांस रही है। मतलब बड़े बड़े पोस्टर दिल्ली में ही रहते हैं, तो देखे होंगे आपने, भ्रष्टाचारी केजरीवाल, भ्रष्टाचारी केजरीवाल। ये तो लगाए रही, बीजेपी तो कर ही रही है ऐसा। ऐसा ना करेगी तो जीते कैसे के? तो जीत पाएगी या नहीं ऐसे? नहीं बीजेपी नहीं जीत पाएगी, नहीं जीत पाएगी, बिल्कुल नहीं जीत पाएगी। केजरीवाल ही जीते, सीधा है ये, सीधा। और उन्हें फिर से उठा के जेल में डाल दिया, तब वो जेल में डालने को नहीं, फिर भी केजरीवाल जीते। बताइए, जेल में डाल दिया, कह रहे हैं तब भी केजरीवाल की पसंद है। इनके पास यही ऑप्शन है। अब इनके पास, बीजेपी के पास यही ऑप्शन है। उसकी वजह है क्योंकि सच्चाई को दबा दिया जाता है। ये लोग हमेशा यही करते हुए आए हैं कि कोई अच्छा काम करे तो उसको दबाने की कोशिश करते हैं। केजरीवाल जी ने आज ऐसे काम कर दिए कि बच्चे बच्चे की जबान पे, पहले तो मोदी जी होता था, क्योंकि मोदी जी और बच्चे कहते थे कि साइड चला जाए, घर में चला जाए, नहीं तो मोदी जी आ जाएंगे। भाई मोदी जी ना, अभी तो 200 यूनिट है। अगर केजरीवाल जी ने कह दिया कि बिल्कुल फ्री बिजली दूंगा, तो आप जरा सोचिएगा इनका हाल क्या होगा, अंधभक्तों का क्या हाल होगा। ये देश से सफाया हो जाएगा इस करप्ट सरकार का। मैं बता रहा हूँ आपको, केंद्र सरकार, बीजेपी को आप कह रहे हैं करप्ट सरकार है, भ्रष्टाचार। ज्यादा टाइम टिकने वाली नहीं, क्यों करप्ट सरकार है, सभी लोग जानते हैं। क्योंकि ये सबसे बड़ा बीज, हिंदू मुस्लिम का जो बीज बोया है इन्होंने वो कर रखा है कि जब भी इलेक्शन करीब में आते हैं, जब हिंदू मुस्लिम का तो नहीं, अब ये तो है ना सब बेकार की बात है। इन्होंने 15 लाख का वो भी तो दिया था कि हर घर में 15 लाख रुपए आएंगे। कोई 15 लाख नहीं आया, यहाँ पे 5,000 भी नहीं आए, किसी के घर में भी कुछ नहीं आए। आप बताइए बताओ भाई, मैं तुमको मैं बोल रहा हूँ मैडम, मैं तो बात कर रहा हूँ। मैं खुद वोटर सेंटर से हूँ, इलेक्शन कमीशन से। दिल्ली में माहौल बताइए, पद नहीं, दिल्ली में माहौल यहाँ कोई सफाई करने नहीं आता। केजरीवाल झूठा एक नंबर का। मैं क्लियर कह रहा हूँ, मैं खुद ऑफिस के अंदर ही हूँ। मैं पहले बता रहा हूँ। मैं क्या झूठ बोला केजरीवाल ने? नौकरी किसी को नहीं लगा, बहन बेटी को बैटरी से खोल दिया, फ्री फंड में चोरी चकारी हो रही सब में। तो ये टैक्सपेयर के पैसे से मिडिल क्लास का और गरीब का मदद कर रहा है केजरीवाल, तो अच्छा तो कर रहा है भाई, और क्या चाहिए। ये चोरों की दुकान बंद होगी ना दिल्ली में। तो लौट के केजरीवाल अभी तक नहीं आए, 11 साल में तो लौट के नहीं आए सड़क सही कराने, जमुना जी सही कराने, किसी चीज को सही कराने। लेकिन मैम फ्री की चीजें सबको पसंद आ रही है, और फ्री की चीज सबको पसंद आएगी तो सरकार भी आएगी केजरीवाल की। दिल्ली में इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? लोग हम तो गंदगी साफ करना चाहते हैं, तो बीजेपी लाना चाहते हैं। बीजेपी लाना चाहते हैं। योजना कबाड़ी के पास रद्दी में बिक रही है।
केजरीवाल जी की। ना काम किया है। सुनो, उनकी योजना कबाड़ी के पास रद्दी में बिक रही है, केजरीवाल जी की। और मोदी जी ने जो किया है वो करते हैं। बताइए, यूपी में 22 राज्यों में सरकार चल रही है उनकी, तो 22 राज्यों में कराया नहीं कराए। अब यहाँ तो ये फ्री दे रहे हैं, तो मोदी जी अब उनसे बढ़ के दे रहे हैं और देंगे। फ्री की रेवड़ियों को कैसे देखते हैं आप? बहुत बढ़िया, अच्छी लगती है मैम, खाने में बढ़िया थी, अच्छा था। मैंने काफी दिन तक खाया, काफी दिन तक, और बैग में रख के ऑफिस जाते थे, ऑफिस में आते वक्त मेट्रो में आराम से खाते थे, लोगों को भी देते थे। मैंने बहुत बांटे मैम और सबको पसंद आई। मेरे ख्याल से उस पर भी वोट मिल सकते हैं केजरीवाल को, क्योंकि मैम फ्री की चीजें सबको पसंद आ रही है और फ्री की चीज सबको पसंद आएगी तो सरकार भी आएगी केजरीवाल की। मैं बता ये बढ़िया कटाक्ष था। 11 साल में तो लौट के केजरीवाल अभी तक नहीं आए। 11 साल में तो लौट के नहीं आए सड़क सही कराने, जमुना जी सही कराने, किसी चीज को सही कराने। एप्लीकेशन दे तो दे किसको। तमाम वीडियोस के माध्यम से सीधे तौर पर आपको एक बात तो पता चल गई होगी कि आम आदमी पार्टी पर कहीं न कहीं इस बार भी जनता भरोसा दिखा दे रही है। उसकी वजह यही है कि जितने बीते 10 सालों में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी को जनता सत्ता में लेकर आई, बिजली पानी वो जमीनी मुद्दे जिन पर आम आदमी पार्टी ने काम किया है, और इसी की वजह से मुझे लग रहा है कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की बढ़त होती दिखाई दे रही है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि इस बार 70 विधानसभा की सीटें आम आदमी पार्टी के लिए उतनी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस का मैदान में उतरना बीजेपी को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाने वाला है। एक एक करके वो सीटों पर भी निगाह डाल लेते हैं जिन सीटों पर समीकरण बनता है कि आम आदमी पार्टी को जीत हासिल नहीं होगी, वहां पर बीजेपी और कांग्रेस बाजी मारने वाली है। तो सीटों का समीकरण हम आपको समझाना चाहेंगे। जनता का समीकरण आपने देखा और जनता के समीकरण के माध्यम से ही ये जो प्रतिक्रियाएं हैं, एग्जिट पोल है, मैं आपके सामने निकाल कर लेकर आई हूँ। गांधीनगर ये विधानसभा पे कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा, बवाना पर नुकसान होगा, उत्तम नगर, रिठाला विधानसभा, रजौरी गार्डन, आदर्श नगर, लक्ष्मी नगर, मुंडका कृष्णा नगर, नजफगढ़, शालीमार बाग, रोहिणी विधानसभा, रोहतास नगर विधानसभा, गोंडा और करावल नगर विधानसभा। जी हाँ, ये वो सीटें हैं जहां पर देखा जा रहा है कि बीजेपी को बढ़त होगी। लेकिन देखना ये दिलचस्प है कि क्या इस बार कांग्रेस खाता खोल पाएगी या नहीं, क्योंकि बीते हाल आपने देखा कि इस प्रकार से दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जब से कब्जा जमाया है, कांग्रेस का वोट बैंक, वोट प्रतिशत घटता चला जा रहा है। बीजेपी ने फिर बढ़ोतरी हासिल की है और विधानसभा से लेकर अगर लोकसभा की खासतौर पर बात करें तो आपको पता ही है कि 7 की 7 सीटों पर किस प्रकार से बीजेपी ने अपना दमखम दिखा रखा है। और अब देखना ये दिलचस्प है कि आखिरकार इस बार दिल्ली चुनाव में क्या कुछ खेला होने वाला है। ये समीकरण आपकी क्या राय बनती है, हमें आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। आप लोग जरूर बताइए कि जनता के समीकरण में आपकी कितनी सहमति है। धन्यवाद।